Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do illustration number 36 in retirement chapter. Retirement chapter. Following is the balance sheet of A, B and C as at 31st March 2018. They shared profit in the ratio of 2:1. बैलेंस शीट आपको गिवन है, ओल्ड प्रॉफिट गिवन है आपको 2:1 में डिवाइड करते थे ए बी सी। तो अब बात आती है हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की। तो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आपके सामने है, एसेट साइड की फिगर्स टोटल आपके सामने है जो कि 20 लाख है। आगे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बी रिटायर होता है 1 अप्रैल 2018 को। ऑन द फॉलोइंग आइटम्स, फर्स्ट पॉइंट आता है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई ₹20,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाई ₹1 लाख। स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू हो रहा है 20,000 से, मींस उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा ली गई है। स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा ली गई है 20,000 से, और लैंड एंड बिल्डिंग को कम रेट पर आंका गया है 1 लाख से। तो स्टॉक जो है वो ज़्यादा दिखाया गया है, इट मीन्स कम का है। तो हम क्या करेंगे, इसको कम करके दिखाएंगे। तो हमारा स्टॉक जो है वो 340 का बुक्स में दिखाया गया है, जो कि एक्चुअल वैल्यू उसकी 320 है। तो 20,000 से स्टॉक जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जब डिक्रीज़ होगा तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में नोट हो जाएगा। फिर बात आती है लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड है, तो ज़्यादा मतलब कि कम दिखाई गई है। एक्चुअल उसकी वैल्यू 11 लाख है, लेकिन 10 लाख दिखा रखी है। तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, जो कि रिवैल्यूएशन से क्रेडिट कर देगा। देख सकते हैं आप, लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया गया है और स्टॉक को डेबिट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी इंक्रीज टू ₹30,000। जो हमारे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो क्या हुए हैं, इंक्रीज़ करके 30,000 तक लेकर जाना है। पहले हमारे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने हैं, 25,000 है, मींस 5,000 का और हमको लॉस हो रहा है। तो 5,000 के हमारे जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹40,000 भी रिटर्न ऑफ। जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है वो 40,000 जो है वो राइट ऑफ करना है। मींस 5 लाख के जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उसमें से 40,000 को राइट ऑफ करना है, मीन उनको पे नहीं करना है। तो हमारे क्या होगा, 40,000 का हमें बेनिफिट हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट आती है कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर ₹50,000 डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। अकाउंट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम। कंप्यूटर जो है परचेज किया गया है 1 अक्टूबर को। तो जो कंप्यूटर परचेज होगा तो वो क्या है, 1 अक्टूबर को परचेज किया गया 50,000 का, और ऑफिस एक्सपेंसेस में उसको डेबिट कर दिया। तो ऑफिस एक्सपेंसेस में से हम क्या करेंगे, और डेप्रिसिएशन भी आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गई है, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं थी। जब रिकॉर्ड में एसेट्स नहीं होती है तो हमें बेनिफिट हो रहा है, हम क्या करेंगे, उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और कितने से लिखेंगे, 50,000 से बनता है, लेकिन इस साल का पूरा डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 20% लग चुका है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपके 6 मंथ का डेप्रिसिएशन बनता है, पूरे साल का बनता है 10,000। तो हाफ बनेगा कितना, 5,000 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आप देख सकते हैं 45,000 जो है वो यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुडविल की बात। गुडविल जो है वो 1,50,000 के अकॉर्डिंग वैल्यू है, और अमाउंट ड्यू टू बी और जेस्टेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी। जो भी गुडविल की अमाउंट है जो भी बनेगी, मींस जो भी पर्सन जा रहा है उसको देने के लिए ए और सी जो हैं वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो 1,50,000 हमारी गुडविल बनती है। तो सबसे पहले गुडविल का तो रिवैल्यूएशन में कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम अपने प्रॉफिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे 1,60,000 होते हैं क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को मैच करने पर। तो क्रेडिट साइड इंक्रीज होने की वजह से हमारे प्रॉफिट जो हैं वो 1,60,000 के हो गए हैं, उनको हम 2 to 1 में डिवाइड कर रहे हैं।
उसके बाद हमारी बात आती है कैपिटल अकाउंट की और हमारी गुडविल की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल की बात करते हैं। गुडविल कितने की है, 1,50,000 की है, जो कि पर्सन बी जा रहा है उसका शेयर कितना है, 2/5 है, क्योंकि 2:1 था ABC का, 2:1। तो 2/5 जो था 60,000 जो है वो क्या करेंगे, पर्सन पे कर देंगे। उसको कौन पे करेगा, ए और सी पे करेंगे। उनका रेशियो क्या है, सेम रेशियो है 2:1। तो वो 40,000 और 20,000 जो है वो दे देंगे। तो इसी तरह से हम अब बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या है, बिल्कुल ईजी। सबसे पहले आप अपना बैलेंस लिखेंगे, फिर कोई रिज़र्व कोई प्रॉफिट्स हैं तो आप देखेंगे यहाँ आपको जनरल रिज़र्व शो कर रहा है 2,50,000 का। तो जनरल रिज़र्व को और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। तो इन तीनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे एक तरह से। तो यहाँ देखेंगे जनरल रिजर्व जो है उससे पर्सन की कैपिटल इंक्रीज होगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से डिक्रीज होगी, इसलिए डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से के डेबिट बैलेंस से भी डेबिट ही होगी। तो और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से कैपिटल क्रेडिट होगी। गुडविल ए और सी बी को दे रहे हैं, बी की कैपिटल तो क्रेडिट, लेकिन ए और सी की कैपिटल जो है वो उतनी अमाउंट से डेबिट हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, टोटल किया। टोटल करने के बाद हमने ये बोला कि ये बैलेंस हमारा आता है, तो जो बी का बैलेंस आता है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बी के लोन अकाउंट में। अगर आप पे कर रहे होते, क्वेश्चन में कह देता तो हम पे कर देते। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, कैश का बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है और जो डेटर्स हैं आपके वो क्या है, पहले 6,25,000 था, अब 30,000 हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू जो है वो दिखा दी है, जो भी लेस करने के बाद। ऑफिस इक्विपमेंट पहले नहीं था, अब आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 10 लाख की थी, अब 11 लाख की हो जाएगी। बी के लोन की अमाउंट जो है पहले 180 थी, 494 और हो गई, तो टोटल हो गया 674। सी के लोन की अमाउंट 120 थी और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया हमने कहाँ, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 36, जिसमें हमने क्या किया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया और क्या बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है रिटायरमेंट का। इसी तरह से आपको अदर्स क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 37। Pankaj, Naresh and Saurabh are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Naresh retire हो रहा है from the firm due to his illness. On that date of balance sheet of the firm was as follows. पंकज, नरेश और सौरभ जो हैं वो पार्टनर हैं, 3:1 में डिवाइड करते हैं। नरेश यहाँ पर रिटायर हो रहा है और क्या कहता है कि बैलेंस शीट में जो उसकी फर्म है उसकी डेट बैलेंस शीट पे ये गिवन है आपके सामने कि जनरल रिजर्व हैं 12,000 के, क्रेडिटर्स हैं 28 के, बिल पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस हैं एंड डाउटफुल डेट्स एंड बैंक का बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें हमको बोला गया है कि परमिसेस जो हैं वो अंडर वैल्यूड है 20% से, परमिसेस अंडर वैल्यू है 20% से, स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 10% से, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड फॉर ₹4100 एंड फर्नीचर टू बी ब्रोट अप टू 4500। जो परमिसेस हैं उनको 20% कम रेट पर लिया गया है, तो 80,000 का 20% कितना होगा, 16,000। तो हम क्या करेंगे, 16,000 से उसको बढ़ा कर दिखाएंगे, बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो परमिसेस हैं अंडर वैल्यूड बाय 20%, जो मतलब वैल्यू गिवन है यहाँ पर 80,000 की, वो कितने परसेंट की है, 20% कम पर दिखाई गया, तो 80% की है। तो हम क्या करेंगे, 20% वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80,000 का 20% नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे 80,000 वैल्यू है 80% की। हमारी जो 80,000 वैल्यू है वो है 80% की, तो 180,000 बाय में 80, 100% की आपको वैल्यू निकालनी होगी तो वो आ जाएगी 1 लाख, या आप 20% की निकाल सकते हैं तो वो आ जाएगी 20%। सेम स्टॉक की वैल्यू भी बात यही कर रहा है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड दिखा रखा है 10% से, मीन्स जो वैल्यू गिवन है वो कितने परसेंट की है, 22,000 वैल्यू जो है वो
110% की है, तो आपको क्या करनी है, 100 की निकालनी है और 10 की अलग निकालनी है। तो 10 के निकालने पर आप क्या करेंगे, जो ये वैल्यू गिवन है वो कितने की है, 22,000 110% की है। 110% की वैल्यू आपने की तो 10% की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई कितनी, 2000। तो आप क्या करेंगे, 2000 से स्टॉक को जो है डिक्रीज़ करके दिखा देंगे। यहाँ देखेंगे स्टॉक जो है वो डिक्रीज़ करके दिखाया गया है, इसीलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे फर्दर जो हमारा है, एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। जो हमारे प्रोविज़न हैं वो क्या होगा, डाउटफुल डेट्स रहेगा 5% डेटर्स के ऊपर। अब देखो डेटर्स हमारे कितने हैं, 6000 के हैं। 6000 का 5% होता है कितना, 300 है, लेकिन यहाँ प्रोविज़न जो है वो 400 बनाया हुआ है, तो हमारा 100 जो है प्रोविज़न यूज़ नहीं हुआ है, जो कि हमारे को बेनिफिट हो गया है, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखा दिया गया है। नेक्स्ट है क्या, फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड 4100। जो हमारे लीगल डैमेजेस हैं वो क्या कह रहे हैं कि 4100 के हुए हैं, तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हमें क्या होता है, फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड फॉर रुपीज़ 4100 के जो है प्रोविज़न लीगल डैमेजेस हुए हैं, तो उनको क्या करना है, फर्दर हुए हैं, ध्यान रखेंगे। फर्दर मीन्स ओ एडिशनल, और हो गई, मतलब कि 6000 के पहले थे 4100 और हो गए, टोटल हो गए 10100 के। तो 4100 के जो हमारे प्रोविज़न हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमको लॉस दिखाता है। नेक्स्ट है फर्नीचर इज़ टू बी ब्रॉट अप टू रुपीज़ 45,000। फर्नीचर को 45,000 तक लेकर जाना है। 4000 के 41,000 का हमारा फर्नीचर शो हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 41,000 का, तो 45 कर करना है, तो 4000 का इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ कहाँ पर होगा, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट रुपीज़ 42,000। गुडविल की वैल्यू जो है वो क्या है, 42,000 है। तो आपको जो पर्सन रिटायर होता है तो गुडविल की अमाउंट लेकर जाएगा। 42,000 के ऊपर आप क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल की जो पर्सन जा रहा है उसका शेयर है 2/6, तो 14,000 उसको मिलेंगे। तो 14,000 जो है वो कौन पे करेगा, अकेला एक ही पर्सन गेन कर रहा है, पंकज पे करेगा नरेश को। तो पंकज कैपिटल हो जाएगी डेबिट और नरेश की कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, यहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट बीरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम, बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक, इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। वो कहता है कि 26,000 जो नरेश की कैपिटल में है वो तो लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर और भी कुछ अमाउंट है तो उसको बैंक से पे कर दिया जाएगा। और बैंक के पास अगर सफिशेंट अमाउंट नहीं है पे करने के लिए तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन ऑब्टेन कर लेंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पंकज और सौरभ का क्या है, 5:1 है। तो यहाँ पर 5:1 के हिसाब से हम उसका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके हिसाब से हमने गुडविल की ट्रीटमेंट कर दिया था। और यहाँ देखेंगे आप कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से हमको जो है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट फाइंड आउट हो गए हैं, 18,000 है, जो कि 6,000 और 3,000 हमारे हैं। फिर बात आती है क्या, कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल आपने ट्रांसफ़र कर दी, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया, गुडविल की अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। इस पर्सन की गुडविल की अमाउंट डेबिट हो जाएगी। नरेश के लोन में 26,000 ट्रांसफ़र कर दिए, बाकी बैलेंस कितना है, 28,000 बच रहा है। तो 28,000 उसको हम पे कर देंगे। पे करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करा है, बैंक करा है, ध्यान रखेंगे, बैंक कर दिया। अब बैंक में अमाउंट देखो हमारी कितनी है, बैंक में हमारी अमाउंट है 7,600, वो भी बैंक बैलेंस के नाम से। अब हमको क्या है, 28,000 पे करना है, तो हमको कितने पैसों की और ज़रूरत है,
20,400 की और ज़रूरत रहेगी, जो कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं। तो देखें, बैंक लोन हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल्स हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, प्रोविज़न फॉर हो गया, और नरेश का लोन हो गया, और इधर जो फिगर्स हैं वो देखेंगे, और हमारा आ जाता है कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे दोनों साइड का टोटल इक्वल। तो इसी रिलेटेड हम ये कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। सेम एज इट इज़ 38th इलस्ट्रेशन जो है आप देख सकते हैं, 38th इलस्ट्रेशन एंड 39 ट्राई करेंगे खुद से। 38, 39। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे रिलेटेड ये टॉपिक हम यहाँ अब क्लास में करेंगे, लेकिन इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं अपने डाउट्स। अब बात है 41 इलस्ट्रेशन की, देखेंगे द बैलेंस शीट ऑफ ABC हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल स्टूड एज फॉलोज वाज एट 31 मार्च 2018। लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है, एसेट साइड आपको गिवन है, लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल अकाउंट का ABC का बैलेंस, और एसेट साइड में आपको गिवन है कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविज़न, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। अब यहाँ पर देखेंगे B रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो रहा है, और क्या क्या है, स्टॉक जो है वो 6% से डेप्रिशिएट हो गया है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं उनको 5% तक लाना है। पहले कितना है, 5,000 के डेटर्स हैं, 5,000 का 5% कितना होगा, 250 होगा, तो 250 तक लेकर जाना है, वो 100 है, तो 150 से जो है डाउटफुल डेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमारा लॉस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। स्टॉक का की वजह से भी लॉस होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है 20% से, और आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए पहले कोई प्रोविज़न नहीं है, तो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो हमारी डेबिट साइड पर हो जाएगा लॉस बनकर। और इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने तक लेकर जाने हैं, 8500 तक, ब्रॉट डाउन टू 8500, डाउन हो गए 3000 से, तो आप 3000 से लॉस दिखा देंगे। और उसके बाद गुडविल की एंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट ₹10,800, बी के शेयर हो रहा है, गुडविल बी एडजस्टेड इनटू अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। तो वो कह रहा है कि ABC का जो रेशियो था वो कैपिटल रेशियो था पहले, लेकिन अब क्या है, वो A और C 5:3 में अमाउंट जो है प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, तो गुडविल की अमाउंट जो B की बनती है वो कौन देगा, A और C देंगे, उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखकर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, देन द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स एट ₹28,000। एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो दोबारा से फिक्स करेंगे 28,000 से। अगर किसी पर्सन के पहले से ज़्यादा अमाउंट है तो उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और जिसके पास जिसकी कम है उससे और मंगा लिया जाएगा। तो एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में बी। तो यही है एडजस्टमेंट का टॉपिक कि लास्ट में जो है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद, गुडविल का पैसा देने के बाद, जनरल रिजर्व की अमाउंट देने के बाद, जो भी अमाउंट उनकी कैपिटल का बैलेंस बनता है उसको चेक करेंगे क्या वो कितना है। हमने कहा कि वो 28,000 हमको रखना है, और किस प्रोपोर्शनेट में रखना है, 5:3 प्रोपोर्शनेट में रखना है। अगर पर्सन का उससे ज़्यादा है तो उसको पे कर देंगे, और अगर कम है तो और मंगा लेंगे। तो देखेंगे यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करा, ट्रांसफ़र किया कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट दिखा दिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज़ कर दिया, और गुडविल की अमाउंट जो है वो B को मिल जाएगी A और C से। तो A ने दी 1950, C ने दी 1650। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप कि बैलेंस जो है वो ये आ जाता है कि A का बैलेंस आता है 21,600, B का आता है 19,800,
ए का 19,650, बी का 19,800 एंड सी का 9,150। तो यहाँ जो हमारा ट्रांसफ़र किया बैलेंस हमने क्या करा, उसकी अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर हम कुछ उसको नहीं कर रहे हैं, हम सारा का सारा लोन में फ़िक्स कर दिया, लेकिन बाकी का जो है वो करेंगे हम 5:3 रेशियो में। 28,000 को डिवाइड कर रहे हैं, देखेंगे 28,000 को आपने 5:3 में किया तो बनता है कितना, 17,500। पर्सन के 17,500 बनते हैं, लेकिन उसने दे कितने रखे हैं फर्म में, 19,650। तो 2,150 जो को डिफरेंस जो है ना वो हम क्या कर देंगे, पर्सन रिटर्न कर देगा, को रिटर्न कर देंगे। सेम बी सी के केस में 28,000 का 3/8 बनता है 10,500, लेकिन पर्सन से कितना बनता है 9,150 उसका है, तो उससे ब्रॉड करा लेंगे, कितना ब्रिंग करेगा वो 1,350। तो यहाँ पर हमारे पास 1,350 रुपये हम उससे मंगा लेंगे। पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा और पैसा जाएगा तो डेबिट होगा। तो यही चीज़ टू बैंक 2150 के नेम से आपने कर दिया। उसके बाद बैलेंस शीट देख सकते हैं, बैंक अकाउंट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आपका जो पास पैसा है और जो गया वो उसका डिफरेंस करके आप लिख देंगे। सेम आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस पहले नहीं थी, बी का लोन नहीं था और उनकी नई कैपिटल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ फिल कर दिया और ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ध्यान रखेंगे लास्ट में अब यहाँ बैंक का बैलेंस भी दिखाया गया है कि ए को पे किया और बी सी से रिसीव हुए। पहले का बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस 4700, वही हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो कि 46 तक आप आज कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक्स में। कल संडे है तो वो अपनी नोटबुक जो है 46 क्वेश्चन रिटायरमेंट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसकी पिक जो है वो मुझे सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।